उत्तर प्रदेश की गलियों से मुख्तार अतीक जैसे माफिया का सफाया तो हो गया, लेकिन गली गली तैयार गुंडों की नई जमात पुलिस को चुनौती दे रही है। गाजियाबाद के कादिर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कादिर के किरदार को बयान करती ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर सिपाही की मौत की है, जो कादिर के दुर्दांतता का सबूत है, और दूसरी तस्वीर आलीशान घर की, जिसे कादिर का साम्राज्य कहा जाता है। तीसरी तस्वीर में पूरे गांव में तैनात पुलिस फोर्स और पीएसी है, जो गली की गुंडों की दहशत को बयां कर रही है। और चौथी तस्वीर में खुद कादिर है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन कादिर की कहानी बस इतनी ही नहीं है। उसके अपराध का दायरा 5 जिलों में फैला था। मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और मेरठ में भी मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद तो है ही। कादिर की क्राइम कुंडली में 16 मुकदमे तो सिर्फ मसूरी थाने में दर्ज हैं, जबकि कुल मुकदमों की संख्या 24 के करीब है, जिनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। यही वजह है कि आज भी कादिर के खिलाफ गाँव में कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कादिर क्या करता था? कादिर अपने डैडी के साथ खेत किसान ही है। वैसे तो हम गए थे शादी में से आकर फिर हम सो गए। हमें इतना कोई पता नहीं क्यों पथराव हुआ, किसी ने नहीं कुछ देखा। जब सर हम सो रहे थे तो हमें गोली का हमने कुछ देखा ही ना। नहीं, रात हम तो सोए हुए थे। काफी बड़ा गाँव है ना, तो अंदर थे हम तो शायद इसलिए पता नहीं लगा। देखो हमें तो पहली बात तो हम जब गाँव में यहाँ रहते नहीं दिन में, तो हमें इतनी जानकारी है भी नहीं इसके। हम तो सो रहे, हमें सुबह पता लगा। गाजियाबाद में बिकरू कांड दोहराने के बाद अब लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है, और कि वो ये सवाल है कि क्या कादिर के घर पर योगी का बुलडोजर गरजेगा? क्या कांस्टेबल के कातिलों की हवेली मिट्टी में मिलेगी? और अगर हाँ तो फिर कब? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोग तो उसी के घर पर खड़े होकर बुलडोजर एक्शन का ऐलान करने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल। मार दिया, गिरना है बुलडोजर की कार्रवाई। देखो आज ही गिरवाएंगे, आज देखते जाओ। यानी बुलडोजर वॉर की तैयारी शुरू हो गई है। वो वक्त दूर नहीं जब कादिर के हवेली का हश्र भी विकास दुबे की कोठी जैसा होगा। जैसे विकास दुबे के घर की एक एक ईंट उखाड़ ली गई थी, जैसे विकास की विरासत का हर दरवाजा उखाड़ लिया गया था, कादिर के आलीशान आशियाने का हाल भी वही होना है, आज नहीं तो कल। क्योंकि कादिर ने इस हवेली की नींव अपराध से कमाए काले पैसों पर रखी थी, और काली कमाई को तहस नहस करना, अपराध की इमारत को जमींदोज करना योगी के बुलडोजर को बखूबी आता है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रॉड और हथौड़े से निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार है। तीनों मृतक लालाजी भैया इंजीनियरिंग वर्क्स इलेक्ट्रिकल्स दुकान के अंदर सो रहे थे। तभी रात में अज्ञात हमलावरों ने सोते समय तीनों पर हमला कर दिया। हमलावर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है, और यहाँ पर जो डीवीआर है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। घटना जफराबाद के नेवादा गांव की है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल जांच के लिए पुलिस की 8 टीमों का गठन किया गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोल्ड स्मगलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 4 तस्कर दुबई से अपने पेट में सोना छिपाकर भारत लाए थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दुबई से लौटे 6 लोगों को सोने की तस्करी के शक में मुरादाबाद में बदमाशों ने बंधक बना लिया। बदमाश पेट से सोना निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक शख्स पुलिस को सूचना देने में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग सोना की तस्करी करते हैं। इसके बाद पुलिस ने इन सभी का अल्ट्रासाउंड कराया तो पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। पेट में सोना छुपा करके दुबई से ये चारों आए थे, और इसी की जानकारी जो अपहरणकर्ता थे उनको मिली थी, और उसके बाद में इनको अपहरण किया गया था। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सूचना मिलते ही उनको जो अपहरण किए गए थे उनको सकुशल छुड़ाया। जानकारी के मुताबिक दुबई से आए अजरुद्दीन, शाहने आलम, जुल्फिकार और मुत्तालिक के पास तस्करी का सोना बरामद हुआ है, जिसे ये पेट में छिपाकर दुबई से लाए थे। इन चारों के पेट से अब तक 200 ग्राम से ज्यादा सोना निकाला गया है। फिलहाल चारों तस्कर जिला अस्पताल में भर्ती हैं।